एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। और होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी शाम का हो गया है 5:30 और बहुत ही अच्छा मौसम है। अभी अनिका गई हुई है मंदिर, जैसे वो डेली मंदिर जाती ही जाती है। तो अभी 5 बजे गई है, आने वाली है। और हम छत पे थे और तो शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो न्यू आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मौसम बहुत ही अच्छा है, हल्की हल्की सी हवा चल रही पर गर्मी है, क्योंकि बारिश के बाद ना जो वो उमस उठती है ना, वो वाली गर्मी है, चिपचिपी वाली बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने बहुत दिन बाद ये वाली कुर्ती पहनी है, पता नहीं कहाँ रखी हुई थी, मुझे आज दिख गई तो मैंने पहन लिया इसको। वैसे तो कुर्ती सूट वूट पहनने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता, बस टी शर्ट वगैरह पहनने का मन करता है। लेकिन बार बार आप लोग भी सोचते होंगे एक ही टी शर्ट पहनती है। एक टी शर्ट नहीं पहनती, मुझे उस वाली टी शर्ट में ना बहुत ज़्यादा आराम मिलती है। बस यही चीज़ें हैं। तो चलिए फिर बने रहिए। न्यू आते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और एंड तक। तो गाइज़ यहाँ पे मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट की थी, तो शाम का मौसम कुछ ऐसा है। तो ब्लॉग के एंड तक रहना और ब्लॉग अच्छा है और आप लोगों को मुझे कुछ बताना भी है। तो कल का जो ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, कुछ मैं आज बताना चाहती हूँ आप लोगों को, तो बने रहिए। और फिर नेक्स्ट डे मैं दोपहर में बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मैंने पापा से जब से बात की ना, थोड़ा सा मुझे रोना आ ही रहा था, क्योंकि जब मैंने बात की उसके बाद पापा ने क्या बोला क्या नहीं बोला। और सॉरी गाइस मैं रो रही हूँ, क्योंकि आप लोग को अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है ऐसे रोते हुए। लेकिन जहाँ तक मेरे घर की बात है ना, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। घर खाली करने की जो बात आई है ना सामने, इसलिए मैं परेशान हूँ कि चलो मैं नहीं जा सकती थी, कोई बात नहीं वहाँ तक, लेकिन अब खाली करने की बात आ गई है तो मैं कैसे अपना घर खाली करूँ। आप लोग बोल तो रहे हो कि मत खाली करना दीदी, घर को मत खाली करना। यही मैं भी सोच रही हूँ कि मैं घर अपना नहीं खाली करूँ, लेकिन ऐसा समय ही आ रहा है, ऐसा वो लोग कर ही रहे हैं, मुझे मजबूर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। वो क्या बोलूँ मैं, क्या चाहते क्या नहीं चाहते, बस वो यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, मेरा यहाँ से कोई नाम ना रह जाए, मेरी बेटी का कोई नाम ना रह जाए, सब ख़त्म हो जाए, बस मैं पूरा लेके अकेले रहूँ। तो बस ये चीज़ें लेके तो कोई नहीं जाता है, सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। पर जब तक इंसान ना होता है तो चालाकी कितनी दिखाता है, किसी का हिस्सा मारने में कितना मज़ा आता है लोगों को, कितना वो लोग खुश है ना। आपको मैं बताऊं तो आप लोग सोचेंगे कितने ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ ना, इस वजह से उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि अब हिम्मत हो तो यहाँ आके दिखाएं। हिम्मत तो है मेरे अंदर, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं अकेले अकेले गई हूँ। लेकिन बस इसलिए नहीं जाती हूँ कि मुझे तकलीफ़ ही होगी उस घर में जाके, वहाँ से देख के वापस आने में, तो मैं खुद को परेशान नहीं करना चाहती, बस इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। बाकी जाने का क्या है, मैं जाके वापस देख के भी आ सकती हूँ, जैसे कल भी मैंने आप लोगों से बताया ही था। तो पापा से क्या बात हुई है, पापा मम्मी से, वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसीलिए मैं परेशान थी, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान जी कोई रास्ता मुझे दिखा दे और बस मैं उसी रास्ते पे चलूं, क्योंकि हाँ, किसी ने बोला था कि आप ही गलत हो इसीलिए आपके साथ में गलत होता आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गलत होता है तभी उसके साथ में गलत होता है। गलत करने वाला ही अपने हो तो क्या कर सकते हो, है ना। हमारे कोई गैर तो थे नहीं, हमारे अपने ही थे जिन्होंने मुझे इतना खून के आंसू रुला रहे हैं, कोई वो गैर तो है नहीं।
जो मैं कहूँ कि हाँ मैंने गैर कोई अलग है तो मैंने उससे लड़ाई लड़ी है, वो तो मेरे अपने थे, उनको समझना चाहिए था। मैं इतना परेशान हो रही हूँ उस घर के लिए, तो कुछ तो उन लोगों को मुझ पे, मेरी बेटी पे तरस आना चाहिए था कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, जो मैं कर रहा हूँ मैं गलत है वो। लेकिन नहीं, उन लोगों को जो करना है वो तो वो कर ही चुके हैं। उनको इतना ही समझना होता तो वो समझ जाते। बस पापा की जो बात है ना वो मैं आपको बताती हूँ। फिर चलिए फिर मिलती हूँ फ्रेंड आपको नेक्स्ट डे। बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मेरा संडे को बर्थडे है, तो मैं जा रही हूँ अपने स्कूल में टॉफी बांटने। ये टॉफियाँ, मैं इतनी सारी टॉफी ले जाऊंगी कभी। आगे चढ़ जाओ, देखिए इतनी सारी अनिका टॉफी देखी जाती। अरे ये 2 रुपए की 5 रुपए की ये थी, कोई पता था? 5 रुपए की है। तो यहाँ पे अनिका को मैंने लंच में मैगी बना के दिया था, तो वो मैगी लेके जा रही हैं स्कूल, क्योंकि थर्सडे को वो लेके जाती हैं, सॉरी सैटरडे को लेके जाती हैं मैगी। हमेशा सैटरडे को लेके जाती हैं, बाकी वो नहीं लेके जाती हैं। तो यहाँ पे अनिका कितनी प्यारी लग रही है ना, और खुश भी बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए फिर इन अनिका को हम बाहर भेज के आते हैं, और उसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं और सारी की सारी बात बताते हैं। तो इस टाइम पे पापा ही अनिका को छोड़ने जाते हैं स्कूल, और भाई लेके आते हैं, क्योंकि भाई सुबह भी नहीं जा रहे हैं। तो पापा के साथ में अनिका जाती हैं अपने नानू के साथ में। और देखो बैठ गई गाड़ी पे, अब मुझे बैठाना भी नहीं पड़ता है, बैठ के चली जाती है बाय बाय करके। और चलिए फिर मिलते हैं अभी हम। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अनिका को स्कूल भेजने के बाद जैसा आप लोगों ने देखा, अभी अनिका स्कूल गई हैं और उनका बर्थडे है कल। तो इतनी सारी टॉफ़ीज़ बोल रही थी मम्मा मुझे स्कूल में टॉफ़ी देना है बच्चों को और पूरे क्लास में और मैम को। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनको टॉफ़ी वगैरह दिला दिया था। तो आज वो लेके गई हैं, काफ़ी खुश हैं क्योंकि उनका बर्थडे है। और बच्चे वैसे भी अपने बर्थडे पे कितना खुश होते हैं। तो ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, लेकिन आप लोग प्लीज़ देखना, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, सपोर्ट देना। और मैं क्यों रोई ब्लॉग में, क्योंकि मैंने पापा से बात करा, तो जैसे आप लोगों ने कल का ब्लॉग देखा होगा मेरा, तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे वो घर खाली करवाना है, वो लोग बोल रहे हैं ससुराल वाले कि घर खाली कर दो। तो उसके बारे में मैंने पापा से फिर से दोबारा से बात करी कि पापा क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और वहाँ से घर खाली करना आसान बात तो है नहीं। तो ये चीज़ पापा भी बोल रहे थे कि उन लोगों के अकल पे ना पत्थर पड़े हुए हैं, उनके बहुत बुरे दिन हैं आने वाले हैं, और इस वजह से वो लोग ऐसा कर रहे हैं, इस वजह से वो लोग ऐसा कर रहे हैं, वरना ऐसा नहीं करते। क्योंकि इंसान को जब उसका बुरा वक्त आता है, पापा ने मुझे समझाया कि उसका जब बुरा वक्त आता है ना, तो वो गलत काम करने लग जाता है। उसको फिर जो वो गलत काम करता है ना, उसको यही लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, इससे हमारी बहुत वाहवाही होगी, लोग, लेकिन वाहवाही नहीं हो रही है। लोग मुंह पे नहीं कहते हैं, समाज मुंह पे नहीं कह रहा, आस पड़ोसी मुंह पे नहीं कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे कभी न कभी तो बात करते ही होंगे कि बहू के साथ में गलत किया। जो समझदार हैं, जिनके अंदर समझदारी है, जिनके जो अच्छे से अपना परिवार चला रहे हैं, उनके घर में बहू बेटियां हैं, वही लोग सोचेंगे। और जो जिनके घर में है ही नहीं और जो नहीं, तो वो नहीं सोचेंगे। तो यही चीज़ पापा बोल रहे थे कि तुम जैसा बताओ, खाली करने को हो तो मैं खाली करवा देता हूँ जब तुम कहो। तो अभी मैं रो रही थी कि मेरा घर मैं अपने जीते जी तो नहीं खाली कर पाऊंगी, कैसे होगा क्या होगा। आप लोगों के कमेंट मैंने रीड करे हैं, जवाब नहीं दे पाए, उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा माइंड सही नहीं है मेरा, और अनिका का बर्थडे का भी सब कुछ मुझे देखना है, क्योंकि मैं अपने बच्चे का बर्थडे नहीं ख़राब करना चाहती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो आप लोग बताइएगा कि मुझे अच्छे से मनाना चाहिए उसका बर्थडे, और मैं मनाऊंगी भी, क्योंकि वो
बच्चे ना काफ़ी 1 महीने से वो इंतज़ार कर रही थी कि मम्मा मेरा बर्थडे कब आएगा, मम्मा मेरा बर्थडे कब आएगा। और बर्थडे आया तो इतनी थोड़ी सा प्रॉब्लम चल रही है, कोई ना, उस प्रॉब्लम को लेते हुए मैं बच्चे का वो तो नहीं कर सकती हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग का जवाब मैं कमेंट का नहीं दे पाई इसी वजह से, लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत सारी राय दी कि दी मकान को खाली मत करना, मकान को खाली मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट यही आए थे कि दीदी मकान को आप खाली मत करिए, चाहे वो लोग कुछ भी कहते हैं, और आप मतलब कोर्ट केस करिए, ये करिए, वो करिए। तो मैं बताऊंगी आप लोगों को, जल्दी वीडियो आएगा, क्योंकि अब अनिका के बर्थडे का ही वीडियो आने वाले हैं। तो क्योंकि अनिका का बर्थडे है तो उसमें मैं लग जाऊंगी, तो वही सारे अब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी, और जो भी है क्या नहीं है सारा कुछ। तो पापा ने मतलब बोला कि आप तुम चाहती हो तो हम खाली करवा सकते हैं, जो वो मेरे पे डिपेंड है, क्योंकि उनको भी पता है कि मुझे वो घर से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ही ज़्यादा लगाव है। जिस घर में मैंने जन्म लिया है अपने मायके में, वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता जितना घर वो मुझे अच्छा लगता है, जिसमें बस 6 साल रही हूँ, और यहाँ पे मैं 18-19 साल रही हूँ। 18 साल तो पूरे ही रही हूँ, क्योंकि 18 साल के बाद मेरी शादी हो गई थी। तो 18 साल वो और 6 साल में, 6 साल कितने कम होते हैं ना। और 18 साल मैंने इस घर में दिए, इस आंगन में मैं खेली हूँ, हर चीज़ें, बचपन बीता है। उस घर से मुझे इतना लगाव नहीं रहा, इतना प्यार नहीं रहा, लेकिन उस घर में मैंने 6 साल बिताए। अपना घर बोलती थी मैं। लड़की की शादी होती है ना, 2 दिन बाद वो ससुराल से आए ना, तो उससे पूछो तो वो यही कहती है कि हाँ जा रही हो ना, तो उससे पूछो कहाँ जाए, तो यही कहेगी मैं अपने घर जा रही हूँ। ये नहीं कहती ससुराल जा रही हूँ, अपने पति के घर जा रही हूँ, वो यही बोलती अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि लड़की अपना घर मानने लग जाती। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, लड़कियों का कोई घर ही नहीं होता यार। अगर घर होता तो ऐसे उधर से इधर बैंगन की तरह ढकेला नहीं जाता। वहाँ से धक्का मारो यहाँ गिरो, यहाँ से धक्का मारो वहाँ गिरो, आखिर कहाँ जाएं हम। तो चलिए यही बात थी, और बाकी का कुछ जो भी है मैं आप लोगों को बताऊंगी। और सॉरी मैं रोई उसके लिए, अब नहीं रोऊंगी। और तो चलिए बने रहिए। सॉरी अब एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि क्या बोलूँ, अच्छा तो नहीं लगा होगा मैं रोई हूँ तो अनिका के बर्थडे के ब्लॉग का इंतजार है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।